अगर फिरदौस बरोए ज़मी است हमी است हमी است हमी است, यानी अगर दुनिया में कहीं जन्नत है तो यही है, यही है, यही है। क्यों नहीं? आप जानते हैं कि हिंदुस्तान के साथ साथ बैरूनी ममालिक के लोग भी बखूबी जानते हैं कि कश्मीर जो है ये जन्नत का एक टुकड़ा है और हर जगह पे जन्नत जैसा ही नजारा है। लेकिन कई मकामात ऐसे हैं जो अब तक जो है सेहत अफजा मकामात करार नहीं दिए गए हैं या टूरिस्ट जो है टूरिज्म मैप पे जो है जगह नहीं दी गई। क्या वजह है? ये इंतजामिया जानती है और ये यहाँ की सरकार जानती है। लेकिन इस वक्त हम दोबजन में हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पे है। ये जो दोबजन है यहीं से कौमी शाहरा गुजरती है, जिसको हिस्टोरिकल मगर रोड भी कहा जाता है। और कुछ दूरी पे तकरीबन 10 या 15 किलोमीटर की दूरी पे जो है पीर गली का एक मकाम आता है, जो कि बड़ा अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है, जहां पे हजारों की तादाद पे लोग जाते हैं। इस साल की अगर बात करें तो रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट जो साया है उन्होंने दोबजन शोपियान के मुख्तलिफ इलाकों का जो है दौरा किया। खासकर अगर बात करें तो दोबजन का और पीर गली का किया, रिकॉर्ड तोड़ रहा है। लेकिन सायाओं ने भी शिकायत की है, चाहे वो लोकल हो, चाहे वो बैरूनी रियासत से हो या बैरूनी ममालिक से हो। शिकायत तो ये की है कि यहाँ पे जो इंतजामात गुलमर्ग में किए गए हैं, जो इंतजामात पहलगाम में है, बाकी स्पॉट्स पे, बाकी सेहतअफ़ज़ा मकामात पे हैं, वो इंतजामात जो है यहाँ पे नहीं की गई है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा कि एरबल आप जाते हैं, क्योंकि डेवलपमेंट अथॉरिटी एक ही है। एरबल में फेस्टिवल्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, ताकि वहां पे जो उसको प्रमोट किया जाए। लेकिन यहाँ पे कोई भी ऐसा फेस्टिवल, कोई भी ऐसा इवेंट जो है इंतजामिया या टूरिस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से नहीं किया गया, क्योंकि यहाँ पे आसपास खूबसूरती है। और साथ साथ मैं बता दूं एक ट्रैकिंग पॉइंट भी है। लोग जो है कैंपिंग के लिए जाते हैं, ट्रैकिंग के लिए यहाँ से जाते हैं। लेकिन अब तक जो है कहीं लोगों के नजर से इसको दूर रखा गया है। क्या कुछ वजाहत है और यहाँ की डीडीसी काउंसिल क्या कुछ कर रही है? हमारे साथ है ताहिर साहब, हमारे साथ है, जो कि डीडीसी मेंबर कांजीवुलर है और साथ साथ ये एक सोशल या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी आप कह सकते हैं, क्योंकि रवा दवा रहते हैं और बखूबी लोगों के जो है अच्छी तरह से काम करते हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। ताहिर साहब, सबसे पहले हम आपका वेलकम करते हैं। आप बताइएगा, अच्छा स्पॉट है, हमने भी देखा, आपने भी देखा किस तरह से रश है, फ्लो जो है उनका ज्यादा है, लोकल हो या नॉन लोकल हो। लेकिन क्या लगा आपको? मायूसी आपके चेहरे पे हमने देखी, क्योंकि यहाँ पे कोई डस्टबिन नहीं है, हर तरफ कचरा ही कचरा है और लोग भी कहीं ना कहीं आपसे भी शिकायत करते थे। इस हाल से आप क्या कहेंगे? शुक्रिया आसिफ साहब। मैं कहना चाहूंगा कि हमने जो ये दुबजन का मामला है इससे पहले भी उठाया है 2-4 बार, चाहे डीसी साहब हो, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, या जो कंसर्न डिपार्टमेंट है टूरिज्म का, अहरबल डेवलपमेंट अथॉरिटी, अहरबल दुबजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो सीईओ साहब है, उनको भी हमने 2-3 बार ये पैगाम दिया है कि यहाँ की तरफ भी तवज्जो दे। मगर उनका जो एटीट्यूड रहा है, उनका जो बिहेवियर रहा है, बिल्कुल डिफरेंट रहा है शोपियान डिस्ट्रिक्ट की तरफ। अगर हम यहाँ देखेंगे तो सैनिटेशन का तो बिल्कुल नामो निशान ही नहीं है, कहीं डस्टबिन नहीं है, कोई पार्क नहीं है डेवलप की गई है अभी तक, ड्रिंकिंग वाटर की फैसिलिटी नहीं है। या यहाँ पर मुगल शाहरा है जो कि एक हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस रखती है, तो वहां पर एक ट्रॉमा सेंटर की डिमांड हमने की थी। हालांकि ये टूरिज्म का नहीं है, तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से हमने गुजारिश की थी कि यहाँ एक हॉस्पिटल होना चाहिए, क्योंकि कहीं पर कोई इंसिडेंट होता है तो यहाँ से पहुंचने में काफी टाइम लगता है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक। तो यहाँ पर जो फेस्टिवल आपने बात की है, फेस्टिवल्स की, यहाँ पर वो भी बिल्कुल नहीं हो रहे हैं। ये तो बिल्कुल इग्नोर किया गया है अभी तक, चाहे पीर की गली हो, दुबजन हो, या बाकी जो मकामात हैं, जो तफरीह मकामात हैं, उनको इग्नोर किया गया है अभी तक। आज हमारी गुजारिश रहेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ पर इसको जो दुबजन है या पीर की गली है, इसको डेवलप किया जाए और टूरिज्म मैप पे लाया जाए, ताकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है टूरिज्म का वो बढ़ जाए और टूरिस्ट का फ्लो जो है वो भी बढ़ जाए। और जो डिस्ट्रिक्ट में इकोनॉमी है, वो जो नौजवान है जो ड्रग्स की तरफ लगे हैं या बाकी गलत कामों की तरफ लगे हैं, उनको रोजगार मिले। लीडर हैं, तो आप क्या कहेंगे कि सियासी तौर पे इस्तेसाल किया गया है? सियासी तौर पर देखेंगे तो वो तो हुआ ही है, क्योंकि आज से लगभग 47 से आज तक 2024 तक यहाँ पर मतलब शोपियान का, अगर हम पर्टिकुलरली हम शोपियान की बात करेंगे तो शोपियान में बिल्कुल डेवलपमेंट नहीं थी, कहीं पर भी नहीं थी। अब तो रोड बन गए हैं, लेकिन टूरिज्म के हवाले से बिल्कुल इग्नोर किया गया था और लोगों के लिए कोई ऑप्शन नहीं छोड़ी गई थी कि
मतलब कहीं पर अपना रोजगार कमाएं या कहीं और जगह सेटल हो जाएं। यहाँ पर जो है वो सारे डिपेंडेंट है फ्रूट पे, एप्पल पर। अगर कोई भी मुसीबत आती है तो लोग मतलब फंस जाते हैं, कहीं के नहीं रह जाते हैं। तो यहाँ पर ये एक मौका है टूरिज्म को प्रमोट करने का, टूरिज्म को डेवलप करने का। वहां पर इससे ये फायदा भी है कि जो लोकल यूथ है उनके लिए भी रोजगार का एक वसीला पैदा होता है। एलजी इंतजामिया से आपकी क्या रहेगी डिमांड? मैं आपके सामने ये बात रखना चाहूंगा क्योंकि 2 दिन पहले मैडम दरक्षा इंद्राबी जी आई थी यहाँ पर, तो हमने उनके सामने ये बात रखी है। तो उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि वो एलजी साहब को यहाँ पर लाएंगे जरूर और यहाँ पर जो टूरिज्म है उसको डेवलप करेंगे और इसके लिए काम करेंगे। बात करने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। तो हमारे साथ थे ताहिर साहब जो कि एक डीडीसी मेंबर हैं काजीवाला शोपियान के, और साथ साथ एक सीनियर लीडर भी जो है पॉलिटिकल पार्टी के हैं। देखिए इन्होंने एक चीज जो है वो बहुत ही अच्छी कही है, क्योंकि अब दरक्षा इंद्राबी जी जो रिसेंटली जो उन्होंने पीर गली का दौरा किया और वहाँ की इंतजाम जो होने हैं उनका जायजा भी लिया। और अगर बात की जाए तो जो डिमांड रखी गई है कि एलजी उनको यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि अगर वो विजिट यहाँ पे करते हैं, यहाँ की खूबसूरती देखते हैं, तो उसके बाद जो है कोई चारा नहीं होगा, इसको जो है डेवलपमेंट अथॉरिटी को वो पुश करेंगे ताकि यहाँ पे जो है अच्छे से काम हो, क्योंकि यहाँ की खूबसूरती जो है बिल्कुल अच्छी है। और खास तौर पे जो है इस्तेसाल हुआ है, कई पॉलिटिकल पार्टीज आई, कई एमपीज आए, उन्होंने जो है इनकी तरफ तवज्जो नहीं दी है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि जिला इंतजामिया के साथ साथ जो है जो हमारी सरकार है, जो एलसी सरकार है, ये इसकी तरफ तवज्जो देगी और इस शोपियान के मुख्तलिफ जो सेहत अफजा मकामात हैं उनको टूरिस्ट मैप पे जो है जगह देगी और इनको डेवलप करेगी ताकि यहाँ के जो नौजवान रोजगार है उनको मौका मिले। तो इस बीच हमारे साथ एक यहाँ के शोपियान के ही काफी है जिनका नाम पीरजादा शारिक है, इनसे भी हम जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अक्सर बेशतर हम देखते हैं कि ये सेहत अफजा मकामात को जो है प्रमोट करने में लगे हैं, लेकिन अपनी आवाज जो है, जो लोगों की आवाज है, जो जिला इंतजामिया या एलजी इंतजामिया तक पहुंचाते हैं। शारिक भाई, सबसे पहले आपका वेलकम करते हैं। कम वक्त में हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आपको कैसा लगा यहाँ आते हुए और आप इंतजामिया, एलजी इंतजामिया से क्या चाहेंगे? जी आसिफ भाई, हमें एक पूरे शोपियान को एक उम्मीद की किरण जागी थी जब इन शोपियान के कई इलाकों को सयाहती नक्शे में लाया गया था। यहाँ के नौजवान ने सोचा था कि शायद फ्रूट के अलावा भी यहाँ पे रोजगार के वसाइल पैदा होंगे और नौजवानों को रोजगार मिल सकता है। लेकिन बदकिस्मती से तब से लेकर आज तक इन इलाकों को इग्नोर किया गया है, इन इलाकों को जूं का त्यों रखा गया है। न सिर्फ दबजन को बल्कि हम दूसरे इलाकों की बात करें, हम राधीगासन की बात करें, शुक्रू की बात करें, त्रागपत्र की बात करें या देवपुरा की बात करें, सभी इलाके अभी जूं के त्यों है। और न ही मुकामी लोगों के अलावा वो भी कम तादाद में मुकामी लोग जो है वो इन इलाकों को जानते हैं। दबजन का एक ऐसा मुकाम है कि यहाँ पे एक कुदरती चश्मा भी है और जहां से गंदक पानी निकलता है और वहां लोग जाते हैं नहाने के लिए, लेकिन वहां पर भी कुछ अच्छा खासा इंतजाम नहीं है, जैसे कि वॉशरूम्स होने चाहिए और लोग वहां पे आए, वो अपने अकीदत के हिसाब से वहां पे नहाए या क्या कुछ करे वहां पे, लेकिन नहीं बनाया गया है वहां पर भी। पिछले कई सालों से अगर हम महकमा मुतल्लिका महकमे की बात करें तो पिछले कई सालों से उनको याद दहानी कराते हैं कि इस इलाके की तरफ तवज्जो दें, लेकिन अदम तवज्जोही का शिकार जो है टूरिज्म के हवाले से शोपियान है। बात करने के लिए तो हमारे साथ शारिक साहब से, जिनने अपने ख्याल का इजहार किया कि सर हम अपनी मीडियम के थ्रू जिला इंतजामिया शोपियान और एलजी इंतजामिया से गुजारिश करते हैं कि वो यहाँ पे तवज्जो दें और यहाँ पे जो डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनको भी हिदायत दें कि यहाँ पे जो डेवलपमेंट के काम है उनको उनमें तेजी लाए। और यहाँ पे डस्टबिन नहीं है, जो बैठने की जगह नहीं है, शेड्स नहीं है, जो मुतालबे लोगों ने रखे हैं, जो चीजें जरूरत होती हैं उनको जल्द से जल्द यहाँ पे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो डेवलपमेंट अथॉरिटी को करना चाहिए वो काम पूरा करे, ताकि यहाँ पे जो सयाहत है उन्हें किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े। जगह 24 के लिए दबजन से मोहम्मद।